नया फिस्कल ईयर शुरू हो चुका है और हुकूमत ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए इस साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस कर दी और इस मंसूबे का बुनियादी मकसद इंपोर्टेड फ्यूल पर एनएसआर कम करने के साथ आलूदगी में कमी लाना और मकामी ऑटो इंडस्ट्री को फरोग देना भी है। अब इस हुकूमती मंसूबे के तहत मोटरसाइकिल और रिक्शों को इस स्कीम में खास तौर पर तरजीह दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने वालों को अब फी बाइक 80,000 रुपए तक की सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, यानी 80,000 रुपए उन्हें कम अदा करने होंगे, जिससे मिडिल क्लास और कम इनकम वाले तबके के लिए खरीदारी निस्बतन आसान हो सकती है। अब स्टैटिस्टिक्स जो इसके सामने आए, अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2030 तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद 22 लाख तक भी पहुंच सकती है। अभी मुल्क में तकरीबन 12,800 से जायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां और तकरीबन 1,60,000 से जायद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मकामी तौर पर तैयार की जा चुकी हैं, जो इस शोबे में बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट की तरफ एक वाज़ेह इशारा है। अब इस 80,000 की सब्सिडी से इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों की फरोख्त में नुमाया इजाफा भी हो सकता है। इसके नतीजे में शहरियों के फ्यूल के अखराजात भी कम होंगे, जबकि लोकल असेंबलिंग के साथ बैटरी पैकेजिंग और ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री को भी एज अलाइड इंडस्ट्रीज नई इन्वेस्टमेंट मौका मिलने का इम्कान है। लेकिन इस पॉलिसी की कामयाबी सिर्फ सब्सिडी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशन के साथ स्टेबल ग्रिड और बैटरी रिसाइकलिंग के साथ साथ बैंक से आसान फाइनेंसिंग और स्टेबल हुकूमती पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी सिलसिले में अगर ये सहूलियात बर वक्त फराहम ना हुई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब मतलूबा रफ्तार से नहीं बढ़ सकेगी। इस स्कीम से हुकूमत का एक ही मकसद है कि इंपोर्टेड फ्यूल का जो बिल है इस वक्त वो भी कम करें और लोगों तक ये सहूलत भी पहुंच सके, जिससे ओवरऑल इंपोर्ट बिल में वाज़ेह कमी आ सकती है और फिर इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकनॉमिक्स को फ़ायदा हो सकता है। अगर ज़्यादा शहरी पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और फिर फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी हो सकेगी और साथ ही साथ हुकूमत को लोकल पार्ट्स इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक मुतवाज़िन पॉलिसी मिल सकेगी ताकि सस्ते इम्ज़े लोकल इन्वेस्टमेंट को मुतासर ना कर सकें। अब इस पूरी सूरत में बात करेंगे। सालिह हसन साहिबा ऑटो सेक्टर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिह साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 80,000 रुपए की इस वक्त ये सब्सिडी है, ये कितनी हेल्पफुल साबित होगी? और ज़ाहिर है जब बाइक की कॉस्ट कम होगी, रिक्शों की कॉस्ट कम हो जाएगी तो लोग आसानी से अपनी बाइंग कैपेसिटी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये एक कदम उठाया है। देखिए, हमारी सड़क पर जो ट्रैफिक को अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो उसमें से 60% आपके यही है, रिक्शे हैं और मोटर बाइक्स हैं। तो एकदम से एक आपको बहुत बड़ा डिक्रीज नजर आएगा फ्यूल की इंपोर्ट में। वाकई में इसके ऊपर असर करेगी ये चीज। और ये जो इन्होंने 80,000 की दी है, ये काफी अच्छी बड़ी रकम है उस बंदे के लिए जो एक रिक्शा खरीद रहा है या जो एक मोटर बाइक खरीद रहा है। तो ये हेल्प करेगी। और जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने इसको डाला है, अपनी एनईवी पॉलिसी के साथ इन्होंने ऑटो पॉलिसी को अलाइन किया है, इट्स कमेंडेबल और ये वाकई में काम करेगी और एकदम से आपको फील होगा कि इंपोर्ट बिल्स आपके नीचे आ रहे हैं। वन सेकेंडली, आपने जैसे कहा कि बैंक फाइनेंसिंग, जहां 4 व्हीलर्स की बात आ जाती है, कमर्शियल गाड़ियों की बात आ जाती है, वहां पर कह लें कि 60 to 70% इन्हिसार जो है वो बैंक फाइनेंसिंग पर है। अगर ईवी के ऊपर से आज स्टेट बैंक जो है 3 मिलियन की कैप हटा जाता है तो एकदम से एक फर्क पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप ये देखें कि कुछ इनको सीबीओस के ऊपर भी थोड़ा सा स्टांस लीनियंट करना मजीद पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त रिटेल में बैंकिंग जो है वो फाइनेंस नहीं देता सीकेडी के अलावा किसी भी गाड़ी को। अगर ईवी के ऊपर ये स्पेशल प्रोविजन दे दें तो जो मकसद है गवर्नमेंट का कि ईवी की इनकलकेशन को बढ़ाएंगे मार्केट के अंदर, हमारी ईवी 4 व्हीलर जो है वो एकदम से कमर्शियल और पैसेंजर में बढ़े, तो उसके लिए यही है कि सबसे पहले बैंक फाइनेंसिंग, साथ के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशंस टू बी ऑनेस्ट काफी सारे लगते जा रहे हैं और लोगों को अभी ज्यादातर पता नहीं है, बट लोग बिजनेसमैन जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है और ये वायबल बनता जा रहा है। तो आई एम श्योर बड़ी जल्दी ये भी बढ़ेगा और गाड़ियां भी साथ के साथ बढ़ती जाएंगी। अच्छा, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर अगर हम टोटल कॉस्ट में से 80,000 माइनस करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल बाइक्स हैं उनकी और फिर इस 80,000 को माइनस करने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है, अगर उसका हम थोड़ा कंपैरिजन करें तो वो फिर आसपास आ जाएंगी करीब करीब, जबकि इसमें मेंटेनेंस भी नहीं है, इसमें फ्यूल का भी खर्चा उस तरीके से नहीं है जैसे एग्जिस्टिंग बाइक्स में इस वक्त मौजूद है। ईवी बाइक जो है सड़क के ऊपर पर किलोमीटर कॉस्ट वो काफी कम है, यानी कि एक ईवी बाइक की विद इन जो कि आप कॉस्ट का अगर आप मवाजना कर रहे हैं तो एक ईवी बाइक की जो आरओआई है वो 1 साल के अंदर अंदर या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो पेट्रोल बाइक है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेनेंस मांगता है, वो जब तक आपके पास है तब तक आप उस पर पैसा लगाते रहेंगे।
काफी फर्क पड़ेगा और वाकई में इसकी प्राइस जो है वो भी एक किस्म की आसपास आना शुरू हो जाएगी। अब आप लग्जरी ईवी बाइक और एक आम CD70 को अगर आप कंपेयर करें तो दैट वुड बी अनफेयर, लेकिन अगर आप एक आम ईवी बाइक और एक आम 70cc की बाइक को कंपेयर करेंगे तब यस प्राइस काफी नजदीक आ जाएगी। सही। और अगर 4 व्हीलर्स की हम बात करें तो अभी रिसेंटली 1-2 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि अपनी कार्स भी लॉन्च कर रही हैं, कोई अराउंड 4 मिलियन के अराउंड उनकी प्राइस है। तो अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इसकी कॉस्ट भी नीचे आना शुरू हुई है EV 4 व्हीलर्स की। देखिए EV 4 व्हीलर्स की कॉस्ट डेफिनेटली नीचे आएगी। एक तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा कदम लिया है कि उन्होंने CBUs को भी इजाजत दे दी है। इससे ये होगा कि जो CKD की मार्केट है आपकी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी EVs के लिए, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो कंपटीशन की वजह से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाना शुरू कर जाएगी। तो कंज्यूमर को एक ओवरऑल सर्कल में काफी ज्यादा फायदा होगा इस बात पर। सही। और फिर अब ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ये पॉलिसी साजी है, गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको कन्विंस करे कि थोड़ा फैसिलिटेट करें ये, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं तो ये कुछ 12, 12.5, 13 हज़ार के करीब टोटल ये कार्स इस्तेमाल हो रही हैं। अगर इसको 30% तक लेकर जाना है ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट तो फिर ज़ाहिर 4 साल का अरसा बहुत ही कम है, बहुत तेज़ी के साथ कोशिशें करनी होंगी। ये कोशिशें अभी काफ़ी नज़र आ रही हैं आपको हुकूमत की तरफ से? देखिए हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। IMF के साथ भी हुकूमत ने अपने सीन उड़ाए में है। हुकूमत कह रही है 1% टैक्स होगा CBU EV के ऊपर भी, CBU CKD पार्ट्स के ऊपर भी। IMF कह रहा है 18% करना है, बट गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड और वो कोशिश कर रही है कि ये ना बढ़े। देखें ये सबसे बड़ी एक काविश है गवर्नमेंट की तरफ से। अब रह गया बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में इस वक्त कायबोर देखें कि ऑलमोस्ट जो 1 साल का कायबोर है 12.5-13% तक जा चुका है। अब एक कस्टमर जो है 3 मिलियन की कैप हो, वो भी उसको CBU, ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू CBU में, अभी तक तो CKD में कुछ ज्यादा आई नहीं है, एक आधी गाड़ी है जो CKD में, वो भी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स लोगों के स्टेयर और शेक हो रहे हैं उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, और वो स्ट्रेन में आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा लायामंद तय किया है कि CBU के ऊपर CBU EV के ऊपर टैक्स कम किया है। कंपटीशन भी लेकर आएगी, ज्यादा गाड़ी भी मार्केट में उतरेगी, बाकी कंपटीटर्स जब पार्ट्स लेकर आएंगे, हर किस्म की फैसिलिटी होगी तो उसमें भी उसको वायबिलिटी मिलेगी। तो ओवरऑल एक फायदा होगा। और बैंक जब तक अपना इंटरेस्ट रेट की कैप नहीं हटाता EV से, ये एकदम से इतना ज्यादा स्प्रॉल नहीं आएगा गाड़ी का, इलेक्ट्रिक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।